हेलो फ्रेंड, तो कैसी हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो चलिए लगाइए आज की सेट को और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस को पढ़िएगा आप सभी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बलवंत राय मेहता, इसके अध्यक्ष थे। नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे इनमें से सभी। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके अध्यक्ष के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे पंचायत राज प्रणाली के बारे में। अगर बात करें पंचायत राज की तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में राजस्थान में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उस समय का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगर बात करें इलाहाबाद की तो इसकी स्थापना कब हुई, 11 जुलाई 1866 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर वही बात करें कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में तो इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, 2 जुलाई 1862 में हुई थी। अगर वही बात करें मुंबई की तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को। नोट कर लेंगे। अगर वही बात करें पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को हुई थी, 1936 में हुई थी। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अगर बात करें संविधान सभा के बारे में तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अगर वही बात करें दूसरी बैठक के बारे में तो दूसरी बैठक जो हुआ 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नोट कर लेंगे ये सभी फैक्ट को जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि संविधान सभा जो बना था वह किसके तहत बना था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था संविधान सभा। नोट कीजिएगा आप सभी, गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की पुनर्स्थापना आरंभ होती है। तो ये आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यह शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे सहकारी आधार ढांचा का यह एक अंश है। नोट कर लेंगे आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें भूमि विकास बैंक की स्थापना के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1957 को स्थापना हुई थी। नोट करेंगे आप सभी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रसायन उर्वरक एवं कीटनाशक। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्पाद शुल्क से होता है। नोट कर लेंगे। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। मार्च भी दिया हुआ है, मार्च में दी गई थी इसको फांसी। तो यह किस वर्ष दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1931 में दी गई थी। मार्च 1931 में भगत सिंह,
राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ये वही जनरल डायर हैं जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बिना कोई सूचना का गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जो कि अंधाधुंध गोली चला था, जिसमें कि हजारों की संख्या में आदमी मारे गए थे। तो इसको गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने मारी थी, नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, नोट करेंगे आप सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएंगे। इसकी स्थापना हुई थी, गठन जो हुआ था वह 1 जनवरी 1923 को हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, जबकि 1922 में इसको वापस लिया गया था। किसके कारण से? चोरा चोरी कांड के कारण से लिया गया था, जो गोरखपुर में घटा था। उसमें जो कि पुलिस स्टेशन में बम फेंक के जला दिया गया था, नोट कीजिएगा आप सभी। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INA की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था महात्मा गांधी जी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष का? जी बिल्कुल सभी आंसर करेंगे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष का? तो इसे जेल हुई थी 6 वर्ष का हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। शहरी क्षेत्रों से अधिकतम नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1957 से लेके 20 जुलाई 1958 तक केंद्र था। तो यह केंद्र था जगदीशपुर। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर कुबेर सिंह कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होज विद्रोह हुआ, तो यह विद्रोह हुआ था 1820 से लेके 21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया, तो यह कहां किया गया था? राजस्थान में किया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी पंचायती राज की, राजस्थान में हुई थी। कब? 1959 में हुई थी, नोट कर लेंगे आप सभी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, नोट करेंगे आप सभी। अगर बात करें पंचायती राज की तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पड़ता है, नोट कीजिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होंगे, नोट कर लेंगे आप सभी कि ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायत राज्य का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज्य को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? डॉट डॉट की जगह पढ़ना है कि किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया पंचायती राज को? तो यह किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, नोट करेंगे आप सभी। यह संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार। भूमि सुधार डॉट डॉट के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, नोट कीजिएगा आप सभी। राज्य सूची विषयों के अंतर्गत आते हैं भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुद्रा छपाई जाती है। अगर छपाने की बात कर रहा है तो ये कहां छपाई जाती है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ कहां पे? तो यह प्रारंभ हुआ था शिव समुद्र में, यह कर्नाटक में पड़ता है
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी, नोट कर लेंगे आप सभी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 दिखे स्क्रीन पे, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो, तो इसके राइट से ऑप्शन में से हो जाएंगे विकसित देशों का है, नोट कर लेंगे, ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड उधार देता है, तो इसका राइट से ऑप्शन में से हो जाएंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड उधार देता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है मुख्यालय इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO अस्तित्व में आया, तो ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था WTO? इसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे। तो ये आया था 1 जनवरी 1995 को, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्क्रीन पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत हैं, तो ये वर्गीकृत हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, नोट कर लेंगे आप सभी। अगर बात करें इसकी स्थापना के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के बारे में, तो यह शुरू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, तो इसके राइट से ऑप्शन में ए हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम अनुमोदन देता है पंचवर्षीय योजना का। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 1951 से लेकर 56 तक चला था, नोट कर लेंगे इसको, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिक होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु से बना मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाया जाता है, तो इसके राइट से ऑप्शन में से जाएंगे एल्युमिनियम को लाया जाता है, नोट कर लेंगे, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो देखिए इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन में डी ही लिया हुआ है बिहार। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? बिहार दिया हुआ है। पर बात करें हम सभी चांदी के लेकर, तो राजस्थान जो है कि सबसे अधिक करता है, उसके बाद कर्नाटक भी है, फिर आंध्र प्रदेश भी है, पर यहाँ बिहार लिया हुआ है। आप सभी देख लीजिएगा थोड़ा इसको और क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस को अश्रु गैस के तरह काम में लाते हैं, तो ये लाते हैं SO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है, तो प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, नोट करेंगे, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है, तो ये माना जाता है H2SO4 माना जाता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतों की रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है एक्सरे किरण की, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर बात करें एक्सरे किरण की खोज के बारे में, तो इसकी खोज किसने की थी? रोंटगन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का सिद्धांत है, तो इसका राइट सा ऑप्शन में से जाएंगे विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का यह सिद्धांत है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं, तो कई बार आप जी को बताया कि परमाणु के नाभिक में जो कण मौजूद होते हैं वे कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क वाष्प है, तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो पहले दूरदृष्टि को समझिएगा आप सभी कि दूरदृष्टि होता क्या है।
दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो अब निकट की वस्तु देखने के लिए क्या करेंगे, हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वही बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो अब दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करेंगे, हम सभी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, ये नहीं दिखाई देता है, दे सकता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, दोपहर के समय में इंद्रधनुष दिखाई नहीं दे सकता है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का काम में लाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी को पता ही होंगे कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यह प्रयोग होती है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं? तो ये पदार्थ हैं एंजाइम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वे हैं? तो ये विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नोट कीजिएगा आप सभी, जो जो खट्टे सामान होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर बात करें विटामिन सी की, तो इसका रासायन नाम क्या है? इसका ब्रिक एसिड है। और कौन सा रोग होता है इससे? इसको ब्रिक रोग होता है, नोट कर लीजिए आप सभी। अगर वही बात करें विटामिन ए की, तो इसका रासायन नाम है रेटिनॉल, रोग रतौंधी होता है इसकी कमी से। प्रमुख स्रोत इसका गाजर है, नोट कीजिएगा आप सभी। अगर वही बात करें विटामिन बी की, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है और रोग होता है बेरी। अगर वही बात करें विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और रोग रिकेटस रोग होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टरबाइन वे डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? परिवर्तित करते हैं, नोट कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करता है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं, ए और बी दोनों हो जाएंगे अवतल और उत्तल से बने होते हैं, नोट कीजिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुए। आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बल्कि इसकी घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। जब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी बनकर आता है, उससे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तभी ही क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।